मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम कमाला है। कमाला का एक यूट्यूब चैनल भी था। अभी वो कैप्टन मार्वल की ही बात अपनी वीडियो में कर रही थी। वो एक गेम को देखते हुए बता रही थी कि अगर मिस्टर मार्वल यहाँ आए होते तो इवेंचर ये गेम हार जाते, क्योंकि उसके लिए असल हीरो मिस्टर मार्वल ही थे और वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। इसके बाद उसने वो वीडियो अपलोड कर दिया था। दूसरी तरफ उसकी मदर उसको बुला लेती हैं क्योंकि कमाला को वो अपने साथ ड्राइविंग टेस्ट पर लेकर जा रही थी, लेकिन कमाला ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाती है। उसके पेरेंट्स को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था क्योंकि उन्होंने कमाला की बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करवाई थी। इसके अलावा स्कूल में भी उसके सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स थे, जिसमें से एक लड़का था और उसका बेस्ट फ्रेंड भी था जिसका नाम ब्रोनो था। वो अभी उनसे बात करने जा ही रही थी कि उसको उसके टीचर बुला लेते हैं। दरअसल काफ़ी टाइम से कमाला की रिपुटेशन स्कूल में ख़राब हो रही थी। उसका कोई काम भी ढंग से हुआ ही नहीं होता था क्योंकि 24 घंटे उसके दिमाग में इवेंजर और मिस्टर मार्वल ही घूमते रहते थे। इवन कि उस वक्त भी वो मिस्टर मार्वल ही के बारे में सोच रही थी। इसीलिए अब उसके टीचर भी कहते हैं कि सीरियस हो जाओ कमाला, लेकिन कमाला को क्या फ़र्क पड़ता था। वो तो वहाँ से बाहर आते ही अपने फ्रेंड ब्रूनो से इवेंजर पार्टी में जाने के बारे में बात करने लगती है। इस पार्टी में जाने के लिए कमाला ने मिस्टर मार्वल जैसी ड्रेस भी ली थी, मगर उसके पेरेंट्स उसको वहां जाने के लिए परमिशन नहीं देते हैं। जिसके बाद कमाला को उसकी ग्रैंड मदर की तरफ से एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें एक काफ़ी पुराना दिखने वाला बैंगल था, जो देखकर कमाला की मॉम उससे वो ले लेती हैं और वो काफ़ी परेशान भी हो जाती हैं और कमाला के भाई को कहकर वो बैंगल स्टोर में रखवा देती हैं। कमाला को परमिशन तो पहले ही नहीं मिली थी और ऊपर से उसकी मदर ने उससे बैंगल भी ले लिया था, तो उसका मूड बहुत ही ख़राब हो जाता है और वो नाराज़ होकर गुस्से में अपने रूम में आ जाती है, जहाँ थोड़ी ही देर में उसका भाई आता है और कमाला से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें परमिशन दिलाऊंगा। जिस पर कमाला काफ़ी खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे जब कमाला कैप्टन मार्वल के कपड़े पहनकर खड़ी थी तो उसकी मदर उसको इवेंजर पार्टी में जाने की परमिशन दे देती हैं, जिस पर कमाला काफ़ी हैरान थी। मगर उनकी एक शर्त थी कि वो कमाला के फादर को उसके साथ पार्टी में जाने का कहती हैं, जिस पर कमाला को इतना गुस्सा आता है कि वो जाने से ही इनकार कर देती है। और फिर ये सारी बात जाकर कमाला ब्रूनो को बताती है। ब्रूनो उसको हौसला देता है और फिर दोनों साथ मिलकर प्लान बनाते हैं कि किस तरह कमाला इवेंजर कॉन में अपने पेरेंट्स को बताए बिना जा सकती है। फिर ब्रूनो के साथ बनाई हुई इस प्लानिंग में कमाला कामयाब भी हो जाती है। फिर वो चुपके से जाकर उस स्टोर रूम से वो बैंगल भी ले लेती है जो कि उसकी ग्रैंड मदर ने उसके लिए भेजा था, और उन्हें लेकर वो उस पार्टी में आ जाती है। इवेंजर पार्टी में जब कमाला उन बैंगल्स को पहनती है तो उसके अंदर कुछ अजीब सा ही होने लगता है। उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है जिसको कमाला कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिसे देखकर वहाँ लोगों में हलचल सी मच जाती है। वो काफ़ी इम्प्रेस भी हो गए थे। कमाला किसी को वहाँ नुकसान होने नहीं देती है और वो बहुत ही मुश्किल से अपनी पावर को कंट्रोल करते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है। काफ़ी देर भी हो चुकी थी और उसको डर भी था कि कहीं उसकी मॉम को पता ना चल जाए कि वो इवेंजर पार्टी में गई है। और होता भी कुछ ऐसा ही है कि जब कमाला घर आती है तो उसके रूम में उसकी मदर पहले से ही मौजूद थी और वो कमाला पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती हैं, उसकी बेइज्जती करती हैं। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें दिखाते हैं कि 2 डिटेक्टिव के पास वही वीडियो आ जाती है जिसमें कमाला ने अपने पावर को यूज़ किया था, और वो दोनों डिटेक्टिव सोचते हैं कि किस तरह कमाला को यहाँ पर लेकर आया जाए। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। सुबह स्कूल जाते हुए कमाला का मूड कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। जब वो स्कूल पहुंचती है तो वहाँ सब लोग कल रात की पार्टी वाली वीडियो ही देख रहे थे जिसमें कमाला की पावर डिस्चार्ज हो रही थी, मगर किसी को भी ये पता नहीं था कि वो कमाला है क्योंकि कल रात उसने मास्क लगाया था। और कमाला भी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती है ब्रोनो को हटाकर, क्योंकि ब्रोनो उसका सबसे अच्छा फ्रेंड था, इसलिए उसने उसको सब कुछ बता दिया था। स्कूल के बाद जब कमाला अपनी पावर को टेस्ट करने लगती है तो उसे यहाँ ये पता चल जाता है कि पावर बैंगल्स में नहीं है, और यहाँ हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि पावर्स कमाला के अंदर ही हैं, इन बैंगल्स में नहीं हैं। वो सिर्फ कमाला की पावर को एक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट डे जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में जाती है तो वहाँ उसकी नज़र अपने क्रश कामरान पर पड़ती है, जिसको देखकर तो कमाला अजीब सी हरकतें करने लगती है। पार्टी से वापसी में कामरान कमाला को और उसके बाकी दोस्तों को ड्रॉप करने के लिए कहता है। कमाला तो फ़ौरन ही मान जाती है और फिर उसी दौरान कामरान कमाला को अपना नंबर भी दे देता है, और अब तो कमाला अपने होश ही खो बैठी थी और जाहिर है वो अपने होश कैसे ना खोती, उसे उसके क्रश का नंबर जो मिल गया था।
सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि कमाला अपनी पूरी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी और उसके फादर उसको उसकी ग्रैंडमदर की स्टोरी सुना रहे थे कि एक दफ़ा वो अचानक से ही गायब हो गई थी, मगर फिर वो अचानक से वापस भी आ गई थी। इसी दौरान कमाला के बैंगल्स ग्लो करने लगते हैं और उसे एक विजन आता है जिसमें वो एक औरत को देखती है और फिर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट डे ईद का दिन था और ईद पर भी कमाला के दिमाग में अपने फादर की सुनाई हुई स्टोरी चल रही थी, जिसके बारे में वो अपनी मॉम से पूछती है, मगर वो उसको कुछ नहीं बताती हैं और डांट कर वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद ईद के पार्टी के दौरान एक बच्चा बिल्डिंग से नीचे गिर रहा होता है, जिसको बचाने के लिए कमाला फौरन से कैप्टन मार्वल के ड्रेस पहनकर आती है, लेकिन उसको अचानक से ही उसी औरत का विजन आ जाता है जिससे वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती है, मगर फिर भी किसी तरह वो उस बच्चे को बचा लेती है। इसी दौरान हमें दो डिटेक्टिव को दिखाते हैं जिन तक कमाला की वही वीडियो पहुंच चुकी थी और अब वो उसी मास्क के पीछे छुपी लड़की से मिलना चाह रहे थे, मतलब कमाला से। अब उस दोनों डिटेक्टिव ने भी कमाला को ढूंढ लिया था और वो अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां आए थे, मगर कमाला अपनी पावर को यूज़ करते हुए वहां से भाग जाती है और वहां कामरान भी आ जाता है अपनी कार में, तो कमाला भी उसकी कार में बैठकर वहां से भाग जाती है। कामरान की कार में वही औरत बैठी थी जो कमाला को विजन में दिखती थी, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और कामरान से पूछती है कि ये कौन है, जिस पर कामरान बताता है कि ये मेरी मदर हैं। और फिर वो औरत कमाला को पास्ट में हुई एक कहानी सुनाती है और वो कहानी कमाला की ही ग्रेट ग्रेट मदर के बारे में थी। वो बताती है कि तुम्हारी ग्रेट ग्रेट मदर और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त थे। हम दरअसल दूसरी दुनिया के रहने वाले थे, मगर किसी वजह से वहाँ से हमें निकाल दिया गया था। हम आम अल्फाज में जिन्स हैं। ये सब सुनकर कमाला समझ जाती है कि वो भी एक जिन है, इसीलिए तो सब कुछ उसको अलग सा फील होता था। कामरान की मदर उसको ये भी बताती हैं कि तुम अपने बैंगल्स की मदद से एक पोर्टल बनाना जिससे हम जिन वापस अपनी दुनिया में जा पाएंगे। और फिर ये सारी बात वो अपने फ्रेंड ब्रूनो को आकर बताती है और उससे कहती है कि इस बैंगल की मदद से वो जिन के लिए एक पोर्टल बनाना चाहती है ताकि वो वापस अपनी दुनिया में जा सकें। जिस पर ब्रूनो कहता है कि पहले तुम अच्छे से सोच लो फिर कोई फैसला करो, क्योंकि ये काम काफ़ी रिस्की है। कमाला इसके बाद कामरान की मॉम से कुछ टाइम मांगती है सोचने के लिए, मगर कामरान की मॉम को तो जल्द से जल्द पोर्टल खुलवाना था, वो और इंतज़ार करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अब ज़बरदस्ती कमाला से ये काम कराना चाह रही थी। ये बात कामरान को पता चल जाता है और वो कमाला के साथ ऐसा होने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो अपनी मॉम से पहले ही खुद वहाँ कमाला के घर आ जाता है जहाँ उसके भाई की शादी हो रही थी और सब कुछ उसको बता देता है। कमाला जल्दी से फायर अलार्म बजा देती है, जो सुनकर सब वहाँ से भाग जाते हैं और साथ ही उसके भाई की शादी भी खराब हो जाती है। कामरान की मॉम की तरफ से भेजे हुए कुछ लोग भी कमाला को पकड़ने के लिए वहां आ जाते हैं। कमाला उनसे बचने की कोशिश करती है, मगर वो लोग ब्रूनो पर अटैक कर देते हैं और उसको पीटने लगते हैं। कमाला को भी गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो भी अब अपनी पावर का यूज़ करते हुए उनसे लड़ने लगती है। जहाँ पर कामरान भी कमाला की मदद कर रहा था, तभी जब कामरान की मॉम कमाला की ब्रेसलेट पकड़ती हैं तो उन दोनों को एक ट्रेन का विजन आता है। वो दोनों इससे ज़्यादा कुछ देख नहीं पाती हैं कि वहाँ पुलिस आ जाती है, जो कि कामरान की मॉम और उनके साथियों को पकड़ लेती है। खैर घर आकर कमाला ये सारी बातें अपनी ग्रैंड मदर को कॉल पर बताती है, जो कि कराची में रह रही थी। वो फ़ौरन से कमाला को कहती हैं कि तुम अपनी मॉम को लेकर कराची आ जाओ। और फिर नेक्स्ट डे कमाला कराची आ जाती है। वो जब अपनी ग्रैंड मदर से मिलती है तो उनसे बहुत सारे सवालात करने लगती है, जिस पर उसकी ग्रैंड मदर उसको समझाती है कि देखो जिन होने में कोई मसला नहीं है, बस डिपेंड तुम पर करता है कि तुम अच्छाई का साथ देती हो या बुराई का। जिसके बाद कमाला कैप्टन मार्वल वाला ड्रेस पहनकर बाहर जाती है अपने और भी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, और वो पहुंच जाती है रेलवे स्टेशन, जहां पर उस पर एक करीम नाम का लड़का अटैक कर देता है। जिसके बाद कमाला और उस लड़के की ज़बरदस्त लड़ाई हो जाती है, लेकिन जैसे ही उस लड़के की नज़र कमाला के बैंगल पर पड़ती है वो रुक जाता है। उसके बाद वो लड़का कमाला को अपने लीडर के पास ले जाता है, जो कमाला को बताता है कि तुम जिन लोगों की हेल्प करना चाह रही हो वो लोग सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं। वो वापस अपनी दुनिया में नहीं जाना चाहते हैं, बल्कि वो तो इस बैंगल को तबाह करना चाह रहे हैं इस दुनिया पर कब्जा करने के लिए। अब वो आदमी कमाला को उसकी पावर पर कंट्रोल करना सिखाता है ताकि वो कामरान की मदर और उनके साथियों से लड़ पाए। दूसरी तरफ कामरान की मदर किसी तरह डिटेक्टिव के पास से अपने लोगों के साथ भाग जाती हैं
और कराची पहुंच जाती हैं। जिसके बाद कामरान की मदर अपने साथियों के साथ कमाला और उस आदमी तक पहुंच जाती है जो कमाला को ट्रेन कर रहा था। कामरान की मदर से लड़ाई के दौरान वो आदमी मारा जाता है और कामरान की मदर कमाला को भी मारने की कोशिश करती है, मगर वो डैगर गलती से कमाला के बैंगल्स पर लगती है, जिससे वो दोनों ही पास्ट में चली जाती हैं। जिसके बाद हमें यहाँ कमाला की ग्रेट ग्रेट मदर आयशा को दिखाया जाता है, जिनसे ये पूरी बैंगल की स्टोरी शुरू हुई थी। वो खुद भी एक जिन थी और हमें यहाँ उनको जंगलों की तरफ भागते हुए दिखाया जाता है। वहाँ एक ब्रिटिश ऑफिसर उनके पीछे पड़ा था जिसको आयशा ने मार दिया था। आयशा दरअसल नूर से आई थी। ये वो दुनिया है जहाँ जिन्स रहा करते थे, मगर किसी वजह से जिनों को वहाँ से निकाल दिया गया था। जिसके बाद आयशा इंडिया के एक गांव में रहने लगती है। उसको अपनी दुनिया वापस जाने का रास्ता भी ढूंढना था और उसके लिए उन्हें 2 बैंगल्स चाहिए थे जो एक मंदिर के अंदर थे। आयशा कामरान की मदर और अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ चली जाती है, जहाँ उसको एक बैंगल मिल जाता है जिसको वो अपने पास रख लेती है। अब जिस गांव में आयशा रह रही थी वहाँ हसन नाम का एक आदमी उससे मिलता है, जिससे आयशा को प्यार हो जाता है। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ एक बेटी पैदा होती है, यानी वो कमाला की नानी सना थी। वक्त के साथ साथ आयशा का दिल यहीं लग गया था और जब उसको ये पता चलता है कि अगर वो अपनी दुनिया जाने का रास्ता खोलेगी तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी, लेकिन वो इंसानों को ख़त्म करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने यहीं रहने का फैसला कर लिया था। तब ये वक्त 1947 का था, मतलब पार्टीशन का, जिसमें आयशा अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ इंडिया से पाकिस्तान जाने का फैसला करती है। वो लोग स्टेशन पर होते हैं, मगर वहाँ कामरान की मॉम आ जाती हैं और वो आयशा को धोखेबाज कहकर मार डालती हैं। लेकिन इस चक्कर में उसकी बेटी हसन से अलग हो जाती है, इसलिए उसने दुआ की थी, जिसकी वजह से कमाला जो कि उसकी हमनस्ल थी वो पास में आ गई थी। वो आयशा को इस हाल में देखकर बहुत घबरा जाती है। उसको बहुत दुख होता है, मगर आयशा कमाला से कहती है कि तुम मेरी बेटी को उसके फादर से मिलवा दो, मेरी कहानी अब यहीं ख़त्म हो जाएगी। कमाला बहुत रोती है और अपनी पावर का यूज़ करके आयशा की बेटी यानी सना को हसन से मिलवा देती है और ऐसा होते ही वो दोबारा प्रेजेंट में आ गई थी और अब वो देखती है कि नूर डायमेंशन में जाने का पोर्टल भी वहाँ खुल चुका था। जिसके बाद जब एक औरत उसके अंदर जाने की कोशिश करती है तो वो वहीं भस्म हो जाती है। कामरान की मदर को लगता है कि वो उस पावर को बर्दाश्त कर लेगी, मगर उसको ये एहसास हो जाता है कि अगर वो नूर डायमेंशन में चली गई तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए वो अपनी जान की कुर्बानी देकर उस पोर्टल को बंद कर देती है और अपनी बची हुई पावर अपने बेटे कामरान को दे देती है, जिससे कामरान को कुछ अजीब सा फील होने लगता है और उसके पास भी कमाला जैसी पावर आ जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर कमाला को दिखाते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ दोबारा पाकिस्तान से यूएसए आ जाती है और अब उसकी पावर के बारे में उसकी फैमिली को सब पता चल चुका था, मगर सब बहुत खुश थे और उसकी मदर कमाला को एक न्यू कैप्टन मार्वल का ड्रेस गिफ्ट करती हैं। इसी दौरान ब्रूनो की कॉल कमाला के पास आती है और वो कमाला को बताता है कि कामरान के पास भी तुम्हारी जैसी पावर्स आ चुकी हैं और वो बिल्कुल भी अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसीलिए कमाला फ़ौरन से कामरान की हेल्प के लिए जाती है और अपने उस कराची वाले रेलवे स्टेशन पर मिले फ्रेंड करीम से मदद मांगती है, जो उसको कामरान को एक जगह पर आने को कहता है जहाँ से वो कामरान को बचाकर कराची ले आएंगे। कमाला फ़ौरन से कामरान को लेकर वहाँ से निकलने लगती है, मगर वहाँ वो डिटेक्टिव कामरान को ढूंढते हुए आ जाते हैं। कमाला कामरान को लेकर एक स्कूल में छुप जाती है और फिर वो उसको ये भी बता देती है कि उसकी मॉम मर चुकी हैं। ये सुनकर वो नेगेटिव साइड पर चला जाता है और डिटेक्टिव के लोगों पर अटैक करने लगता है। कमाला उसको रोक रही होती है, मगर वो तो जैसे अपने कंट्रोल में ही नहीं था। फिर यहाँ पर कमाला और कामरान की फाइट होती है और साथ ही कमाला उसको समझा भी रही होती है कि देखो तुम ये गलत कर रहे हो, कुछ ऐसा मत करो जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली कमाला कामरान को रोक लेती है, जिसके बाद कमाला कामरान को डिटेक्टिव की नज़रों से बचाते हुए कराची के रेलवे स्टेशन पर मिले अपने फ्रेंड करीम के पास भेज देती है। और अब कमाला सबकी नज़रों में एक सुपर हीरोइन बन चुकी थी। उसके फादर कमाला को मिस मार्वल का टैग देते हैं, जो कि कमाला के नाम का मतलब भी था। इसके बाद कमाला को उसके रूम में दिखाते हैं। हम देखते हैं कि कमाला का बैंगल अजीब तरह से चमकने लगता है और फिर अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाती है, जहाँ पर हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर